नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। आज बात करेंगे 31 जनवरी को गांधीनगर न्याय मंदिर, गांधीनगर सेशन कोर्ट के फैसले पर। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं जिसमें सरकारी वकील खुश होकर बाहर आ रहे हैं, सामने मीडिया खड़ा है पूरा भारत का। ये सब खुश होकर हाथ मिला रहे हैं, अभिनंदन दे रहे हैं। किस बात के अभिनंदन? ये अभिनंदन है हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सबसे बड़ा काम करने वाले संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास कराने के लिए ये लोग इतने खुश हो रहे हैं। आजीवन कारावास कराने के बाद ये जब बाहर आए तब का ये वीडियो फुटेज है। ये सरकारी वकील जो गुजरात सरकार की ओर से महिला की ओर से ये केस लड़े, कोडेकर साहब, जो सच्चाई नहीं थी, जो झूठ था, उस झूठ को सच साबित करने में इन सब वकीलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने गुजरात सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा और बहुत ही कड़े से पक्ष रखा। बापू को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में ये लोग सफल हुए, गुजरात सरकार सफल हुई। मैं बार बार गुजरात सरकार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोडेकर साहब गुजरात सरकार के प्रतिनिधि थे और गुजरात सरकार की ओर से नियुक्त किए हुए ये सरकारी वकील है। उन्होंने 10 सालों में, 9.5 सालों में पूज्य संत आसाराम जी बापू की एक दिन की बेल नहीं होने दी। जब बापू क्रिटिकल मेडिकल अवस्था में थे, उनकी हालत बहुत नाजुक थी कोरोना के वक्त, तभी भी इन सब वकीलों ने बापूजी की एक दिन की बेल नहीं होने दी। गुजरात में बड़े बड़े अपराधी को पैरोल मिली, बेल मिली, लेकिन सदी के महान समाज सेवक संत को एक दिन की बेल या पैरोल नहीं दी गई। गुजरात के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे प्रदीप सिंह जाडेजा, उन्होंने भी विधानसभा में कहा था कि हमारी प्रबल राजकीय इच्छा शक्ति के कारण ही संत आसाराम जी बापू को बेल नहीं दी गई है। ये कोडेकर साहब है, सरकारी वकील, मीडिया को संबोधित करते हुए बापू आसाराम जी को आजीवन कराने के बाद न्याय मंदिर में 30 जनवरी को इस केस के 6 आरोपी को निर्दोष छोड़ा गया था। ये अच्छी बात थी क्योंकि उनके खिलाफ जिला सेशन कोर्ट को कोई सबूत, एविडेंस नहीं मिले, जिसके कारण उन 6 को निर्दोष छोड़ा गया। लेकिन संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास दी गई। हमने अक्सर देखा है ऐसे मामलों में कोर्ट 7 साल, 10 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल देकर छोड़ देती है, लेकिन यहाँ बापू के साथ ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जोधपुर में भी हमने देखा ऐसे ही एक फर्जी आरोप में संत आसाराम जी बापू को अंतिम सांस तक की सज़ा सुनाई गई। सूरत में भी बापूजी के जो सुपुत्र है नारायण साईं जी, उनको भी ऐसे ही एक मामले में जिसमें कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है, कोई ठोस सबूत नहीं है, ऐसे मामलों में भी उनको भी आजीवन कारावास इन सरकारी वकीलों की मेहरबानी से, इन सरकार की मेहरबानी से उनको भी आजीवन कारावास हुई है। तो अब देखिए कि संत आसाराम जी बापू हो या नारायण साईं हो, उनको आजीवन से कम सज़ा नहीं हो रही है, बार बार आजीवन पे आजीवन दी जा रही है। इससे साफ जाहिर है कि ये पूरा जो षड्यंत्र है ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है। अब सोचिए, जिसमें कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है, ऐसे मामलों में आजीवन कारावास कैसे बनती है? हमने ऐसे कई मामले देखे हैं, इनसे संगीन मामले देखे हैं रेप के, इसमें भी किसी को इतनी कठोर सजाएं नहीं हुई है जो आसाराम जी बापू को दी जा रही है। ये बीजेपी शासित प्रदेश में ये दूसरी बार ऐसा हुआ, एक निर्दोष संत को आजीवन कारावास हुई। ये पूरा मीडिया बहुत खुश है, ये भारत का मीडिया, सभी न्यूज़ चैनलें, बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनलें यहाँ मौजूद थी, लोकल चैनल भी मौजूद थी। आप देख रहे हो ये जाने माने चेहरे हैं मीडिया के, ये सब खुश थे क्योंकि इनकी भी बहुत मेहनत है बापू को आजीवन कराने में। इन्होंने बापू आसाराम पर बहुत बड़ा मीडिया ट्रायल किया है। आज धीरेन्द्र शास्त्री पर थोड़ा मीडिया ट्रायल हुआ तो कई लोग चिल्लाने लगे कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया ट्रायल हो रहा है। लेकिन ज़रा सोचिए, आज से 9.5 साल पहले संत आसाराम जी बापू पर धीरेन्द्र शास्त्री से भी कई गुना ज़्यादा मीडिया ट्रायल हुआ था। दिन रात मीडिया ने चिल्ला चिल्ला कर संत आसाराम जी बापू को बदनाम किया था। बापू के बारे में अनगिनत हजारों गलत खबरें चलाई गई थी, हजारों गलत आर्टिकल्स लिखे गए थे, और इसी का नतीजा था आज बापू आसाराम जी को आजीवन हुई। क्योंकि सभी फैक्टर काम करते हैं, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर क्रिएट किया जाता है
पॉलिटिकल फोर्सेस के द्वारा, ये जो एंटी एलिमेंट जो होते हैं, जो नहीं चाहते कि संत आसाराम जी बापू बाहर आए। जी न्यूज़ के स्टूडियो में बैठकर संविधान की कसम खाने वाला दीपक चौरसिया नोएडा कोर्ट में संत आसाराम जी बापू के ऊपर गलत खबर चलाने के आरोप में कोर्ट में धक्के खा रहा है। उन पर केस चल रहा है। उसके साथ आज तक की चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम और सैयद सुहेल भी शामिल है। ये है भारत का मीडिया। गुजरात में गोधरा कांड के मास्टरमाइंड हाजी बिलाल तक को पैरोल दी गई है, लेकिन संत आसाराम जी बापू को नहीं दी गई है। यह हिंदूवादी सरकार पर एक बहुत बड़ा सवाल है। आज गांधीनगर के इस न्याय मंदिर में न्याय नहीं हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जब महान संत आसाराम जी बापू का सुवर्णमय इतिहास लिखा जाएगा तो उन पर षड्यंत्र करने वाले वकील, नेता, आरोप लगाने वाले, मीडिया वाले, कोर्ट आदि सभी का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इंसान की बनाई अदालतें संत आसाराम जी बापू के साथ अन्याय पे अन्याय ही कर रही है। अभी तक तो हमने ऐसा ही देखा है। यदि मानवीय अदालतें न्याय नहीं करेगी तो फिर ईश्वरीय अदालत में न्याय जरूर होगा, ये हमें पक्का विश्वास है। भले ही जोधपुर कोर्ट ने या गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास दे दी हो, लेकिन संत आसाराम जी बापू आजीवन जेल में नहीं रह सकते। अभी भी हाई कोर्ट में न्याय के विकल्प खुले हैं। हम आशा करते हैं कि हाई कोर्ट जरूर न्याय करेगा। यदि हाई कोर्ट न्याय नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा तो फिर कुदरत तो न्याय करेगी ही करेगी। अब संत आसाराम जी बापू के जो मैनेजमेंट वाले हैं, जो आश्रम मैनेजमेंट है, आश्रम मैनेजमेंट को भी हम कहना चाहेंगे कि हाई कोर्ट में अच्छे से अच्छे वकील रखे, अच्छे से अच्छी तरीके से बापूजी का पक्ष रखा जाए, कोई भी गुटबाजी न की जाए, सब एकजुट होकर अच्छे से बापूजी का पक्ष रखे। दुनिया की कोई भी शक्ति संत आसाराम जी बापू को आजीवन जेल में बंद नहीं रख पाएगी, क्योंकि वह एक सच्चे संत है, एक महान संत है। उनको बाहर आना ही है, भारत को विश्व गुरु बनाना ही है। सनातन धर्म की जय संत आसाराम जी बापू के कर कमलों से ही होनी है, ये तय है, ये निश्चित है। बापू आसाराम जी ही भारत का भविष्य है। जय जय।